जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आज 31 अगस्त 2013 दिन शनिवार और तिथि भाद्रपद कृष्ण दशमी दशमी है मेरे ख्याल। कुछ दिन पहले अपना परिचय भगवान को नमस्कार कर लें। दूसरी राधा, कृष्ण प्रिया, कृष्णानंद, डीके पंडा, पूर्व आईजी पुलिस का, मेरे स्वामी, मेरे पतिदेव कमल नयन भगवान श्री कृष्ण चंद्र के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कुछ दिन पहले कुछ चर्चा हो रही थी तो उसमें भगवान श्री रामचंद्र जी जो मेरे स्वामी त्रेता युग में थे, उनको मैं इस युग में इस समय अपना जेठ कहती हूँ, क्योंकि मेरे स्वामी भगवान श्री कृष्ण चंद्र के वो बड़े भाई मैं मानती हूँ उनको, क्योंकि वो त्रेता में आए और मेरे स्वामी द्वापर में आए। तो त्रेता द्वापर से पहले पड़ता है, तो पहला अवतार भगवान श्री रामचंद्र का अवतार है। तो कुलगुरु की बात हो रही थी चर्चा में कि न केवल राजा बल्कि प्रत्येक अच्छे कुलीन परिवार का एक कुलगुरु होते हैं। सभी वशिष्ठ जैसे नहीं होते हैं, लेकिन वशिष्ठ का अंश होते हैं, ऐसा समझ लीजिए। जैसे मनुष्य भगवान का अंश है, तो सभी कुलगुरु जो कुलगुरु पद में स्थित रहता है वो अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखता है और कुलगुरु बनने का योग्यता को हासिल करने की चेष्टा करता रहता है। बहुत सारे लोगों को हासिल हो भी जाती है और कुछ लोगों को धीरे धीरे हासिल होती है। जैसे कि कहा जाता है व्यवहार में कि यदि किसी चोर को भी न्यायाधीश के आसन में बैठा दिया जाए तो चोर भी न्यायाधीश की तरह व्यवहार करने लग पड़ेगा। वो न्यायाधीश बन जाएगा, बनने के लिए मजबूर हो जाएगा। दो पक्षों की मामला उनके सामने जब रखा जाएगा, बहस होगा, तो वो फैसला सुना सकता है। चोर वो न्यायाधीश का भूमिका में आ जाएगा। भगवान ऐसी शक्ति दिए हैं, ऐसी बुद्धि दिए हैं कि किसी को भी कोई अवसर प्राप्त हो जाता है तो उसका ज्यादातर वो सावधान हो जाता है। अधिकतर जिसमें सद्बुद्धि जागृत हो जाए, थोड़ा सा भगवान की कृपा हो जाए तो वो जागृत हो जाता है और फिर उसी भूमिका में रहता है। तो इसी तरह कुलगुरु की महिमा बहुत अधिक है, जो उस कुल को या उस वंश को या उस परिवार को सद्मार्ग में ले जाने की जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेकर चलता है। कोई गलती मेरे से ना हो जाए, मैं कोई ऐसा राय ना दे दूं, कोई ऐसा उपदेश ना दे दूं जो कि गलत होगा, ऐसा वो सावधान हो जाता है, सावधान रहता है। और जैसे वशिष्ठ जैसे गुरु कुलगुरु मिल जाए तो कहना ही क्या, वो तो खुद तपस्वी हुए हैं, अनेक वर्षों तक तपस्या किए हैं, तब जाके वशिष्ठ बने हैं। वशिष्ठ एक दिन में कोई नहीं बनता है, वर्षों वर्षों तक तपस्या साधना करने के बाद भगवान की कृपा ले करके वो वशिष्ठ बनता है। और फिर भगवान जैसे जिस परिवार में हो उस परिवार का मार्गदर्शन करता है, भगवान को उपदेश देता है। और भगवान भी मेरे स्वामी ऐसे लीला करते हैं सुंदर सुंदर, अपने को बिल्कुल अकिंचन बना करके छोड़ देते हैं। भगवान श्री रामचंद्र अपने लीला में एक बार भी नहीं कहा कि मैं पूर्ण ब्रह्म हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, ऐसा भगवान श्री राम ने नहीं कहा। लेकिन जानने वाले फिर भी जानते थे। ऋषि मुनियों को भगवान जो शक्ति दे रखे हैं वो जानते थे, समझते थे, और लोग भी जान लेते थे। जैसे कि भगवान राम जब गए हैं चित्रकूट और उसके बाद आगे बढ़े हैं, तो अगस्त्य ऋषि के कुटिया में जब भगवान पहुंचे हैं उनके आश्रम में, तो
अगस्त्य ऋषि उनकी पूजा की। तो यहां जानते थे ये लीला कर रहे हैं और मेरे घर आए हैं, तो भाग्य समझते हैं, अगस्त्य ऋषि की पूजा करते हैं। और रावण के बारे में भी ये कहा जाता है, कहीं कहीं कहा जाता है, वैसे रामायण में ऐसी बातों का उल्लेख नहीं है, लेकिन कुछ मैंने सुना है कि रावण को मालूम था कि ये विष्णु भगवान साक्षात अवतार लिए हैं और मुझे मारने के लिए अवतार लिए। तो कहते हैं कि वो इस बात को जानता था क्योंकि रावण अपने आप में बहुत ज्ञानी था। रावण क्यों, हिरण्यकशिपु की बात देखिए और भागवत महापुराण में पढ़िए। हिरण्यकशिपु विधि का विधान और अब वो अवश्यंभावी होना, निश्चित रूप से घटित होना, उसको कोई टाल नहीं सकता है, इसकी स्थिर धारणा उसके चित्त में था, उसके मन में था। तो अपने बड़े भाई हिरण्याक्ष का जब वध किए भगवान, तो हिरण्याक्ष के परिवार को वो सांत्वना दे रहा है। हिरण्यकशिपु स्वयं जो विष्णु भगवान के विरोधी है और बार बार कह रहा है कौन विष्णु, मैं ही भगवान हूं। प्रहलाद को जो प्रहलाद जिसका पुत्र था वही हिरण्यकशिपु जानबूझ सह रहा है, लेकिन वो स्वभाव से मजबूर है। और ये स्वभाव जो बनता है तीनों गुणों के सम्मिश्रण से, सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण। तो उसी में वो बस में अपने नहीं रहता, वो गुणों का सम्मिश्रण उसमें ऐसा रहता है, ऐसा है कि वो गुण ही उसको, वो उसने बुद्धि को दुर्बुद्धि मन में परिवर्तन कर देते हैं और विकार दे करके उसको भटका देते हैं और पाप कर्म करने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो कुल गुरु का जो इनका परंपरा था भगवान श्री रामचंद्र जी के कुल का, तो उसको क्या है, मैं याद करते भी मुंह में था, लेकिन वो बाहर प्रकट नहीं हो पाया। तो अभी वो याद आया तो उसको अभी रिकॉर्ड कर देते हैं तो ठीक रहेगा। तो वो है नियम, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये बात कहना था, ये उनका कुल धर्म है कि सत्य बोलना, सत्य में स्थित होना, सत्य पर कार्य करना, सत्य का अभ्यास करना, सत्य को धारण करना। और सत्य जो है वही भगवान है। ट्रूथ इज गॉड, गॉड इज ट्रूथ, ऐसा कहते हैं ना लोग, और सत्य है। ये कहना कहावत भी बिल्कुल सही है। तो ये मेरे स्वामी के भगवान श्री रामचंद्र जी के धर्म था, नियम था उनके कुल का। हमारे कुल में अगर दशरथ राजा ने वचन दिया था कैकेयी को कि तुम दो वर मांगना, मैं तुमको दूंगा, तो उसमें चाहे जितनी बड़ी विपत्ति आ गई उसको वो निभाया, चाहे उसमें तड़प तड़प के खुद अपना शरीर त्याग दिया। उसके लिए श्राप था श्रवण कुमार के माता पिता का कि जैसे हम लोग अपने पुत्र के विरह के बाद तड़प तड़प के मर रहे हैं, वही दशा तुम्हारी होगी दशरथ, वही दशा तुम्हारी होगी। तुम्हारे कोई पुत्र तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे और तुम तड़प तड़प के मरोगे। ब्राह्मण का श्राप या जो पीड़ित व्यक्ति उसका श्राप या उसका हाय कहते हैं, हा लगा है, हाय हाय करता है ना, तो कभी मिथ्या नहीं होता है। और वो सावधान रहना चाहिए सबको। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मेरे स्वामी की कथा कहने में इतना विभोर हो जाते हैं कि महाभाव में पहुंच जाते हैं बहुत जल्दी। अभी स्नान आदि नहीं हुआ है तो अभी याद आया, अभी श्रृंगार इसलिए कुछ भी नहीं है, अभी सब कुछ होगा। अभी व्यायाम प्राणायाम कर रहे थे तो भगवान कहे कि ये याद आ गया तो अब कर लेते हैं इसको। ठीक है, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, बोलो आनंद कुमार, हरि बोल हरि बोल। हाँ, माँ के बिहारी लाल की जय।
हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, जय जय श्री कृष्ण।